गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आप लोग कैसे हो? मेरे हिसाब से आप सही ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं एक नई ब्लॉग लेकर फिर से आ गई हूँ। ए डे इन माय लाइफ, ठीक है, दिखाती हूँ। तो मैं सवेरे उठकर मैं जिम गई थी मेरे पति के साथ। लौटने के बाद ब्रेकफास्ट बनाया और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया। मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके निकल चुके हैं। अब मैं घर का काम करने लगी हूँ। तो वो वहीं से मैंने फिर वीडियो बनाया। सवेरे मैं बरामदे झाड़ू मार लेती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद मैं पौधों को देख लेती हूँ। फूल के जो पौधे हैं उसमें सूखे पत्ते हैं, है तो छांट लेती हूँ। कुछ कीड़े मकोड़े है कि नहीं वो भी देख लेती हूँ। उसके बाद पानी वगैरह दे देती हूँ। ये काम करने के बाद देखिए मैं दिखाती हूँ, मेरे घर के पास बहुत हरियाली है। मेरे आंखों को सुकून देती है। जब मैं सवेरे उठती हूँ ना, बोलते हैं कि आंखों को सुकून के लिए हरियाली देख लो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये हरियाली देखती हूँ और बहुत ही सही में सुकून लगता है। उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया कि मैं घर को थोड़ा सा मतलब सारे सामान को पोंछ वगैरह देती हूँ। डाइनिंग टेबल हो या टीवी का रैक हो या फिर सारे जगह अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ। हर दिन अगर हम रोज ही ऐसे झाड़ लेंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हमें रोज अगर हल्का सा हम झाड़ लेते हैं ना तो गंदगी ज्यादा नहीं होगी और हमें उतनी दिक्कत भी नहीं होगी। उसके बाद हम झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, साथ ही साथ अगला काम पोंछा भी कर देंगे। तो ये काम एक साथ निपट गया, घर साफ हो गया। उसके बाद सामने रूम ही मैंने किया है। उसके बाद हम चलते हैं, पोछा हो जाने के बाद सीधा हम निकलते हैं किचन में। अब किचन में मैंने आज सोचा है 3 सब्जी बनाऊं। एक तो साग बना दूंगी, दूसरा मेरी मातृभाषा जो है मलयालम है तो हम लोग बोलते हैं मोर करी, वो भी बनाएंगे। और चिकन रखा हुआ है, थोड़े से चिकन उठा लेंगे और चिकन भी साथ ही साथ बनाएंगे। तो चलिए मैं सारे रेसिपी दिखाती हूँ आपको। तो ये जो साग है, इस साग का नाम है, ऐसा नाम तो नाली भाजी बोलते हैं इसे, लेकिन वो क्योंकि ये पानी में उगता है ना इसीलिए ऐसा बोला जाता है। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए प्याज, ग्रीन चिली और यही साग, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नारियल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ठीक है, यदि आपके पास सूखी मिर्ची है तो भी डाल दीजिए। ठीक है, जब ये दोनों डालेंगे, डालने के बाद जो हरी मिर्च है उसे बीच से फाड़ लेंगे और उसे भी साथ में डाल देंगे। ठीक है, जब डाल देंगे, जब ये डालने के बाद जब राई चटकने लगेगा तब उसमें हम क्या डालेंगे, प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के तुरंत बाद ही सब्जी नहीं डालेंगे, थोड़ा सुनहरा रंग होने तक इसे हम क्या करेंगे, तलेंगे। तलने के बाद जब ये सुनहरा रंग हो जाएगा ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद हम क्या डालेंगे, इस साग को डालेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं दूसरी सब्जी भी आपको बना दिखाते हुए चलती हूँ। ठीक है, जो मैंने बताया था कि हमारी जो डिश है मोर करी, जो दही और नारियल से बनता है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप देखिए और एक बार ट्राई जरूर करिए। ठीक है, तो ये साग मैंने यहाँ डाल दिया है। अब इसे हिलाकर ढक्कन ढक के रख देंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और क्या हो जाएगा, नारियल डाल देंगे तो ये हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो चलिए हम अगला प्रिपरेशन करते हैं। अगला हम ये है कुमड़ा, सफेद कुमड़ा, कद्दू जिसे पेठा भी बनता है, उसे क्यूब के साइज में काट लेंगे। साइज आपने देखा, और इसे पानी डालकर, इसे नमक डालकर पका लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा जीरा और 4-5 तिली लहसुन की और थोड़ा 1 मुट्ठी नारियल को और 2 ग्रीन चिली मैंने दिखाना भूल गया है, माफ कीजिए। इसको अच्छी तरह से महीन पीस लेंगे और महीन पीसने के बाद अगला जब इसे क्या करेंगे, हम निकाल देंगे महीन पीसने के बाद और उसमें क्या डाल देंगे, दही को भी फेंट लेंगे। यहाँ सब्जी मेरी तैयार हो गई है, करीबन नमक डाल दिया है मैंने। फिर इसे क्या करेंगे, हम एक बार चला लेंगे। ठीक है, और ढक के रख देंगे। और जब ये पक जाएगा, हमें तो पता चल जाता है पकते समय। ठीक है, थोड़ा सा रंग में बदलाव आ जाता है।
तब उसमें हम क्या डाल देंगे, नारियल। तो चलिए यहाँ पहले मैंने पीसा हुआ नारियल था, उसके बाद महीन पीसा, उसके बाद दही को भी फेंट लेंगे। हाफ लीटर दही होगा, फेंट के उसके साथ मिला लेंगे, दोनों को ही मैश कर लेंगे। अब इसे कैसे बनाते हैं देखिए, मैंने कुमड़ा बताया था आपको, सफेद कुमड़ा कद्दू, उसे भी पका लेंगे। देखिए यहाँ तैयार हो गई मेरी सब्जी और इसमें हमने डाल दिया नारियल। तो ये बन गया। ऐसा नारियल के कारण इस सब्जी का स्वाद बढ़ ही जाता है। एक बार जरूर आप कभी नारियल खाइए, ऐसे शरीर के लिए, हमारे आंतों के लिए नारियल बहुत ही अच्छा होता है माना जाता है, इसीलिए कच्ची नारियल खाना तो बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही सब्जियों के साथ हम लोग, केरल वासी की विशेषता है कि हम लोग बहुत ज्यादा नारियल खाते हैं। तो मैं अभी बताती हूँ ये कैसे हम मोर करी बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या है, कढ़ाई गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए मेथी, जीरा, राई। ठीक है, तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथी डालेंगे। मेथी दाना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, जैसे मैं उठा के डाल रही हूँ उतना सा, ज्यादा नहीं। उसके बाद हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून राई। जब ये चटक जाएगा उसके बाद बारीकी काटकर हम क्या करेंगे, प्याज रखा हुआ है उस प्याज को डाल देंगे, और उसके साथ हरी मिर्च भी, 2 हरी मिर्च है गोटा, वो हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे और इसे क्या करेंगे, हम भून लेंगे। जब तक ये सुनहरे रंग का नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, इसे भूनते ही रहेंगे। जब ये सुनहरे रंग का हो जाएगा उसके बाद इसमें हम डालेंगे करी पत्ता और साथ ही साथ हाफ स्पून हल्दी पाउडर। ठीक है, ठीक है। हल्दी पाउडर से क्या होगा, इसमें जो मोर करी है इसमें एक हल्दी रंग आ जाएगा और ये सुंदरता को बढ़ा देगा सब्जी में, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने के लिए भी हेल्दी है। चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हल्दी पाउडर डालते हैं, हाफ स्पून हल्दी पाउडर, और उसके ऊपर से हम क्या डाल देंगे, करी पत्ता। करी पत्ता डाल देंगे और जब इसे हल्का सा क्या करेंगे, हम तलेंगे। हल्दी पाउडर डालने के तुरंत बाद थोड़ा सा तलना है ताकि उसका जो कच्चापन है वो हट जाना चाहिए। जैसे ही ये कच्चापन हट जाएगा उसके बाद जो मैंने दही और नारियल और जीरा और लहसुन की जो 2-3 तिलियां मैंने महीन पीसा है और दही के साथ फेंट के रखा है, इसे इसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसके बाद जो सफेद कुमड़ा है ना, जो मैंने सफेद कुमड़ा पका के रखा है, क्यूब साइज में काट के नमक डालकर पका के, जो अच्छी तरह से पक चुका है, पका कर रखा हुआ है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। डालने के बाद इसमें एक बात यह, क्योंकि ये दही से बने हुए हैं, थोड़े से हाथों से चलाते रहेंगे और इसे क्या सिम कर देंगे, स्टोव की जो आंच है उसको सिम कर देंगे। ज्यादा आंच से क्या होगा, दही फटने के चांसेस होगा। 2 से 3 मिनट पका लेंगे और ये सब्जी बनके, ये जो करी है हमारी मोर करी, यानी कि दही की जो करी है वो बनके क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी करी हो गई और हमारी सब्जी भी तैयार हो गई। तो 2 सब्जी हो गई। अब मेरे पास बचा है थोड़ा चिकन, फ्रिज में रखा हुआ है, तो चलो हम चिकन भी बना लेते हैं। तो आज का जो लंच है तैयार हो जाएगा। तो देखिए करी पत्ता इसमें बहुत मेन है, करी पत्ता भी अच्छी मात्रा में डालना होगा आपको। तो ये तैयार हो गया। तो चलिए अगला रेसिपी हम बनाते हैं चिकन। चिकन को अच्छी तरह से धो लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक जार लेंगे, जार में ठीक है 10 से 15 लहसुन की तीलियां लेंगे, फिर अदरक 1 इंच अदरक लेंगे। ठीक है, ये दोनों, और क्या है, हाफ प्याज, आधा प्याज लेंगे और क्या करेंगे, इसे पीस लेंगे। इसे पीसने के बाद महीन पीस लेंगे। पीसने के बाद क्या होगा, जब ये पीस जाएगा तब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम
काली मिर्च डालेंगे, क्योंकि काली मिर्च क्या है, महीन नहीं होना है, दरदरा होना है। महीन होगा तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा से काली मिर्च क्या करती हूँ, दरदरा गोटा ही लेती हूँ। जो पाउडर किया हुआ काली मिर्च है वो स्वाद नहीं बढ़ाता है, और मुझे संदेह भी लगता है कि कहीं मिलावट तो नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलिए मसाला मिलाते हैं। ये जो पेस्ट मैंने बना दिया है इसको क्या करेंगे, चिकन में डाल देंगे। चिकन में अच्छे से डालने के बाद इसमें हम डालेंगे आधा स्पून हल्दी पाउडर, फिर 1 स्पून चिकन मसाला। ठीक है, चिकन मसाला आपके जो भी होता है, चिकन की जो भी वैरायटी मसाले की मिलती है वो आप लेकर यूज कर लीजिए। उसके बाद एक स्पून धनिया पाउडर, फिर 1 स्पून तीखा लाल मिर्च। ठीक है, हम तीखा ज्यादा खाते हैं, हमें तीखा अच्छा लगता है। ठीक है, आप अपने स्वाद अनुसार तीखा प्रयोग कर सकते हैं। मिला लेंगे, नमक भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है करी पत्ता की। करी पत्ता मेरे पास अभी बची नहीं है, 2 से 3 ही बची है। अब जितना ज्यादा करी पत्ता डालोगे उतना ही ये चिकन स्वादिष्ट बनकर आएगा। ठीक है, तो ये जब अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, इसे मल लेंगे। मलने के बाद 10 से 15 मिनट आप इसे छोड़ देंगे, ताकि मसाले जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पैन में तेल गरम करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ अभी सरसों का तेल ले रही हूँ, क्योंकि चिकन वगैरह बनाने के लिए सरसों का तेल ही बेस्ट माना जाता है। जिससे क्या होता है, उसमें अच्छा स्वाद बढ़ाता है और क्वांटिटी भी तेल का बढ़ जाता है। देखिए अच्छे से हीट हो जाना है, थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालिए। उसके बाद सौंफ और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, वो भी 3-4 डाल दीजिए। जब अच्छी तरह से ये भून लेगा, उसके बाद जो भी चिकन मैंने बनाया है मसाले लगाकर, उसे क्या करेंगे, आप डाल देंगे। ठीक है, बस अभी एक बात है, जब आप चिकन बनाते हो, फ्राई करते हो, तो इसके लिए क्या आंच बढ़ा कर रखना है और पास ही आपको खड़े रहना है। क्योंकि आंच बढ़ाने से होता क्या है कि इसके अंदर में जो भी पानी होता है ना, वो जल्दी से सूख जाता है। स्टार्टिंग में हम आंच बढ़ा के रखेंगे, और जब पानी सूख जाएगा तो फिर आंच हम क्या करेंगे, कम करके सिम में रखकर पकाएंगे। ऐसे पकाने से क्या होगा, पानी भी निकल जाएगा और बड़ा ही अच्छी तरह से चिकन क्या होगा, पक जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद इसमें हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे। आंच बढ़ाकर पकाएंगे और थोड़ी 10 मिनट तक आंच बढ़ाकर पकाएंगे। उसके बाद हम सिम में रखकर इसे भूनकर अच्छी तरह से ले लेंगे। तो इस तरह से फिर हम इसे पलटेंगे, और पलटने के बाद हम देखेंगे कि इसके रंगों में क्या परिवर्तन आया है। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सर्व करेंगे। थोड़े 1/2 एन आवर लगेगा बस। अगर आप चाहो तो आपके स्वाद के अनुसार, कोई बहुत ज्यादा भूनना पसंद करता है तो कोई ज्यादा नहीं, तो उसके बाद आप ढककर इसे रखिए और ये पक जाएगा। जब ये तैयार हो जाएगा तो उतारते समय चाहे तो आप इसे प्याज भी डाल सकते हैं या ग्रीन चिली डाल सकते हैं। मैंने आज नहीं डाला है। करी पत्ता क्या है, भरपूर मात्रा में डालना। जितना करी पत्ता आप डालोगे, चिकन का स्वाद उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये भी हमारा बनके तैयार हो गया। मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो मेरा ये आज का जो लंच है ना, वो तैयार हो गया है। अब क्या है, मैं दिखा देती हूँ। फिर मैंने किचन साफ किया और जो भी है, जो बना हुआ है वो रखा हुआ है, और यहाँ मुझे कुछ बर्तन धोने हैं, अब धोऊंगी। क्योंकि अभी आने का भी समय हो गया है, हस्बैंड भी आ जाएंगे, बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा घर जो भी मैं साफ सफाई की हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। मेरी घर के सीढ़ी से उतरना पड़ता है, नीचे की ओर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखती हूँ, यहाँ से मैंने 2 सोफा लगा रखा है बाहर में ही, और यहाँ साइड में भी मैंने एक शू रैक रखा है। क्योंकि अंदर भी शू रैक है, लेकिन बच्चे अंदर ले जाते हैं तो गंदगी बढ़ा देते हैं, तो इसलिए सामने जो डेली रूटीन में यूज होते हैं वो शू को हम बाहर ही रखते हैं। तो उसके बाद ये सोफा, हाँ थोड़ा क्लीन लगता है ना घर। सच में क्लीन घर रहता है तो मन बड़ा ही सुकून लगता है। घर को इसलिए हमेशा साफ सुथरा रखिए। विशेष तौर से कोई दूसरा रूम हो या ना हो, लेकिन हमारा जो फ्रंट रूम होता है ना, वो लिविंग रूम हमेशा साफ रखिए। देखिए
टाइम हो चुकी है, आ गए हैं पति देव, आ गए हैं, बिटिया आ गई है, बेटा आ गया है। आते साथ ही मेरे बेटे की एक जिज्ञासा रहती है, मम्मी तुमने क्या बनाया है आज, आज का पकवान क्या है ये बताओ। बस सुनना है, नॉनवेज है तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ चिकन बना है बस काफी है। मेरा बेटा आ गया है, आते साथ ही यही डिमांड करता है। चलिए फिर मैं इनको खाना सर्व करती हूँ। तो यही वो पूछ रहा है आते आते, तो मैंने खाना सर्व कर दिया है। ये मोर करी, ये साग और ये चिकन रोस्ट। चलिए अब चावल उठा दिया है, अब चिकन करी भी, चिकन रोस्ट भी मैं डाल देती हूँ और ये जो साग है ये भी डाल देती हूँ। साग आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके यहाँ पर ये साग मिलता है कि नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ अंडमान में बहुत मिलता है ये साग। और विशेष तौर पर नाम इसका थोड़ा अजीब है, नाली भाजी कहते हैं, क्योंकि ये पानी में होता है ना, इसीलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट है, ये सबको बहुत पसंद है मेरे घर में। तो ये चिकन और साथ में ये साग और ये मोर करी। ठीक है, मोर करी बनाना बड़ा आसान है। अगर आपके पास नारियल होगी, सफेद कद्दू होगा, बिना कद्दू का भी आप बना सकते हैं। कद्दू डाले बिना सारे रेसिपी वैसे ही होंगे। हाँ, बिना कद्दू का भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मोर करी बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने जो आज अपना ये ब्लॉग दिखाया है, मैं तो अभी नई हूँ तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं, बस बनाए जा रही हूँ। आप लोग मुझे प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, कैसे बना रही हूँ। कुछ गलतियां हैं तो भी बताइए, मैं सुधारूंगी। और मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक्स कीजिए। और क्या मेरे चैनल कैसा लगा बताइए। ठीक है, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।